नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जर्नी विद टीटी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई जानकारी के लेके आए हैं और वो जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। एक्चुअली में मैं आज बताने वाला हूँ आपको टीडीआर के संबंध में। ये टीडीआर के बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक नई चीज़ सामने आई है टीडीआर के संबंध में, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो वो चीज़ है टीडीआर। यानी टीडीआर का सबसे पहले आप मतलब समझ लें कि टीडीआर का फुल फॉर्म होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। जी हाँ, टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट तब क्लेम करता है आदमी जब उसको अपनी रिजर्व सीट या अनरिजर्व सीट जो भी उसका वेटिंग में है रिजर्वेशन वाला, तो उसको वहाँ उस सीट पर यात्रा नहीं करना है और उसको रिफंड के लिए वो एप्लीकेशन देता है रेलवे को कि मैं यात्रा नहीं कर रहा हूँ, कृपया मेरा जो भी रूल बाय रूल पैसा रिफंड होता है वो वापस कर दे। तो एक चीज़ समझ में आएगी आपके, टीडीआर फाइल करने वाला यात्री जो है वो टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकता। लेकिन पहले क्या होता था कि आपने कई लोग क्या करते थे कि आपने टीडीआर भी फाइल कर दिया है, क्योंकि उसका जो है वो वेरिफिकेशन होता है, टीडीआर का पैसा रिफंड जो है एकदम से नहीं मिलता है डायरेक्ट। तो वो क्या करते थे यात्री, वही टिकट पे पहले तो टीडीआर मारते भर देते थे और वही टिकट पे उसको यात्रा भी कर लेते थे। यानी वो यात्रा भी कर रहे हैं और पैसे को भी वापस ला रहे हैं, रेलवे के रिफंड भी ले रहे हैं रेलवे से। तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अब ये क्या है, रेलवे की नज़र में आ गई बात कि लोग टीडीआर भरने के बाद भी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि टीटी जो है वो उसकी सीट पे जाके ये चेक करता है कि वो पैसेंजर आया है कि नहीं। तो पहले जो रेलवे के जो अभी टैब चल रहे हैं टीडी लोग के हाथ में रहते हैं, उसमें वो जो जानकारी है टीडीआर की वो अपडेट नहीं होती थी। मतलब उनको पता ही नहीं रहता था कि यात्री जो है टीडीआर फाइल कर चुका है और वो यात्रा भी कर रहा है अपनी सीट पे। तो ऐसे में क्या है, वो फ्रॉड पकड़ा गया। अब रेलवे ने उनके जो टीटी के हाथ में टैब रहते हैं, उसके हाथ में जो टैब रहता है उसमें वो जानकारी अपडेट कर दी। यानी उनको पहले से पता चल जाएगा कि ये फला सीट का जो यात्री है वो टीडीआर फाइल कर चुका है और वो उपस्थित भी है। तो उसको क्या करना है, नियम के अनुसार, अभी जो नया नियम आया है उसके अनुसार, अगर ऐसे यात्री जो टीडीआर फाइल कर चुके हैं और यात्रा भी कर रहे हैं, तो उनको क्या है, फाइन बनाना है। यानी बिना टिकट वो माने जाएंगे। अब आप बोलोगे नहीं साहब, हमारा तो टिकट है, बराबर है, चार्ट में नाम है, लेकिन अब वो जानकारी अपग्रेड हो गई है। अब ऐसे में एक चीज़ मज़ेदार मैं बताता हूँ कि कई एजेंट्स लोग जो टिकट्स बनाते हैं बहुत फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। बहुत सारे लेबर लोग रहते हैं जो साल में एक दो बार जाते हैं बड़े शहर में, वहाँ पे काम करते फिर लौटते, तो एजेंट्स के थ्रू टिकट बनाते हैं। तो वो बेचारे जो सीधे साधे लोग हैं वो टिकट बनवाते हैं, यात्रा पर निकल आते हैं, तो उनके एजेंट क्या करते हैं, एक फ्रॉड करते हैं, वो टीडीआर भर देते हैं पीछे से। और वो टीडीआर भरते हैं तो वो यात्री क्या है, उसका जब उस समय क्या है जानकारी अपग्रेड भी नहीं होती थी, और उस समय जानकारी अपग्रेड नहीं हुई तो टीडी उसको चेक कर देता था कि यात्री आया है और उसको टीडीआर क्लेम भी हो गया है। तो रेलवे बहुत सारे टीडीआर को रिजेक्ट कर देती थी। जी हाँ, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमसे पूछते रहते हैं कि हमारा टीडीआर का पैसा नहीं आया, नहीं आया। वो उसी वजह से वो बोलते थे कि आप टीटी से वेरिफिकेशन लाओ या कोई ऐसा सबूत लाओ जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपने यात्रा नहीं की। तो ऐसे लोगों को दिक्कत होती थी जो जेन्युइन है, और वैसे लोग जो ऐसे इंटेंशन से यात्रा ही कर रहे हैं और अपना टीडीआर भी भर रहे हैं और यात्रा भी कर ली है, तो वैसे लोग तो निकल जाते थे। तो उसमें दिक्कत उनको आती थी जो यात्री सही में टीडीआर भरे हैं और उनको रिफंड नहीं मिला है। तो उनकी समस्याओं को हल करते हुए रेलवे ने अब नियम निकाला है और अपनी जानकारियों को अपडेट किया है कि जो भी यात्री जो है टिकट के ऊपर जो टीडीआर फाइल करेगा, तो वो टीडीआर की जानकारी टीटी के हाथ में जो टैब है वो तुरंत उसको दिखाई देगा, और वो अगर यात्रा करते हुए पकड़ा गया टीडीआर भरते समय, मतलब टीडीआर का शो हो रहा है और वो यात्रा कर रहा है, तो उसको बिना टिकट चार्ज करना है। तो ये 420 वाला केस हो गया, तो अब रेलवे ने ये गलती भी पकड़ ली है। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर से आपसे विनती है कि आप जब भी किसी एजेंट के द्वारा टिकट बनाएं तो इंश्योर हो जाए कि वो एजेंट ठीक है, पहचान का है, या आपसे वो आप जब भी फ़ोन करें तो वो आपकी हेल्प करेगा, या जो भी आपको मैटर हुआ टिकट से संबंधित तो वो आपको सॉल्व करके देगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि कई लोगों को ऐसे पकड़ते हैं और फिर उनको फाइन करते, तो वो एजेंट्स को फ़ोन करते कि हमें क्या पता था। वो तो सीधे साधे लोग रहते, कई पढ़े लिखे लोग भी रहते, तो वो भी झांसे में आ जाते। तो फिर उनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, उनका बंद रहता है, यानी वो टोटली फ्रॉड करते हैं, मालूम है उनको। और वो भी ऐसे लोगों को ही ऐसा टिकट करते देते हैं या टीडीआर भरते हैं जिनका आना दोबारा नहीं होगा। तो ऐसे
एजेंट से या ऐसे बाहरी लोगों से, व्यक्ति से अगर आप रिजर्वेशन करा रहे हैं तो बिल्कुल सतर्क होकर कराइए, क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं, लेकिन टीटी आपको बता रहे कि टीडीआर वाला है, तो आप बोलोगे नहीं मैंने तो भरा नहीं, मैं तो गया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो आपके एजेंट ने वो काम कर दिया होगा और वो टीडीआर के पैसा वापस ले लेने के लिए अप्लाई कर दिया होगा, जिससे आपका टिकट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब जो यात्री की कंफर्म सीट है और वो यात्रा भी कर रहा है टीडीआर भरने के बाद, तो उसकी जो बची हुई सीट है वो आरएसी और वेटिंग वालों को देने के लिए कहा गया है रेलवे में। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताइए कमेंट बॉक्स पे, और आपकी जो टीडीआर है संबंधित जो भी समस्या थी, अभी तक जो क्वेश्चन आते थे, वो मैं आशा करता हूँ कि ये नियम आने के बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल पैसेंजर है जिसको टीडीआर का पैसा रिफंड चाहिए और वो यात्रा भी नहीं कर रहा, तो उनको बराबर समय पे टीडीआर का पैसा मिल जाएगा और उनका टीडीआर भी भरा जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो को ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को भेज दीजिए। देखिए, मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ये सब करता हूँ। आपके आशीर्वाद से आज हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ऐसे ही आप हमारा ऊपर प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाए रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के लिए साथ, तब तक नमस्कार।